बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन फ़ाइल को लेकर के। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जर्वेशन फ़ाइल का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने बताया था कि ऑब्जर्वेशन फ़ाइल या क्लास ऑब्जर्वेशन फ़ाइल क्या है, क्यों बनाते हैं हम इसे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, क्यों इम्पॉर्टेंट है 24 ऑब्जर्वेशन बनाना, और आप किस तरह से 24 ऑब्जर्वेशन बनाने से पहले फ़ाइल में क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं उनको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जर्वेशन फ़ाइल या क्लास ऑब्जर्वेशन फ़ाइल, इसे हम क्लास ऑब्जर्वेशन फ़ाइल भी कहते हैं, तो ये बनाना ज़रूरी होता है। इसमें 24 ऑब्जर्वेशन आपको कंप्लीट करने होते हैं विदिन 3 और 4 डेज़ में, वीक्स में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन फ़ाइल में आज की इस वीडियो में पार्ट 2 को कवर कर रहे हैं। पार्ट 2 में आपको 24 जो आपके ऑब्जर्वेशन है, जो रेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जर्वेशन 10 तक ही कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे 24 ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, इसका पार्ट 1, ठीक है। आप सर्च करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जर्वेशन फ़ाइल पार्ट 1 तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। मेरे चैनल के नेम से स्टडी विद स्वाति नेम डाल दीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। तो प्रीवियस वीडियो में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या था, इंट्रोडक्शन कैसे आप लिखेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कराई थी, इन चीज़ों को समझाया भी था प्रीवियस वीडियो में। तो आप इन चीज़ों को वहाँ से समझ सकते हैं, एक नज़र में आप ये फ़ाइल देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कवर की थी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कराई थी। नीड ऑफ टीचिंग इवैल्यूएशन, चूँकि हिंदी वाले स्टूडेंट की मैंने फ़ाइल कंप्लीट करा दी थी। यहाँ पर बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी हैं जिनको रिक्वायरमेंट थी इन चीज़ों की कि मैम ऑब्जर्वेशन फ़ाइल बता दीजिए कैसे बनाएंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए मैं ये फ़ाइल लेकर के आई हूँ। ये कॉलेज की ही फ़ाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग इवैल्यूएशन, इन सभी के पॉइंट को मैंने जो है समझाया था कि किस तरह से आप इन पॉइंटों को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन फाइल में जब टीचिंग है, टीचिंग के बारे में, टीचर है उसके बारे में, और बीएड की चीज़ों को आप इंक्लूड करते हुए ऑब्जर्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में आप चीज़ें लिखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इन चीज़ों का महत्व क्या है, क्यों लिखा जाता है ऑब्जर्वेशन फ़ाइल में, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को कवर करिए। डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी रहती है ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल में। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑब्जर्वेशन 1 क्या था, कैसे इसको लिखना था, ये चीज़ें बताई थी। इसी तरह से मैंने टोटल जो है 10 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करा दिए थे। तो पार्ट 1 इसका ज़रूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो में हम बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 11 की तरफ से, यानी ऑब्जर्वेशन नंबर 11 में क्या कुछ चीज़ें आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर एक ऑब्जर्वेशन में चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि ऑब्जर्वेशन फ़ाइल में जब आप चीज़ें लिखें तो आप कॉपी करके एक ही ऑब्जर्वेशन का सब में ना लिख दें, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज रहेगा, टीचर चेंज रहेगा, तो ऑब्जर्वेशन भी चेंज रहेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कॉपी करके एक ही ऑब्जर्वेशन की सारी चीज़ें आप मत लिखिएगा। प्रीवियस वीडियो में लाइन से एक एक चीज़ें मैंने कवर की थी। सारे ऑब्जर्वेशन के जो चीज़ें हैं, जैसे पर्सनालिटी, क्लास स्ट्रक्चर, टीचर का मेथड्स, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, अदर कमेंट और चेकलिस्ट, जो कि क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट इसे हम कहते हैं। देखिए क्लास ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन फ़ाइल एक ही होती है, क्योंकि हम क्लास में ही ऑब्ज़र्व करते हैं अपने टीचर का। जो टीचर रहते हैं वो आपके सीनियर ही रहते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्लास में ऑब्ज़र्व करते हैं, इसलिए हम क्लास ऑब्जर्वेशन फ़ाइल या ऑब्जर्वेशन फ़ाइल कहते हैं। 24 जो है ऑब्जर्वेशन आपको कंप्लीट करने होते हैं विदिन 2 से 3 या 4 वीक में, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। विदिन 2 या 3 वीक में आपके 24 ऑब्जर्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं।
तो देखिए बिल्कुल यहाँ से हम चीज़ें समझते हुए 24 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करेंगे। 24 ऑब्जर्वेशन में पहला हमारा पार्ट 1 में 1 to 10 कंप्लीट हो गया था। ऑब्जर्वेशन नंबर 11 में बिल्कुल आप वैसे ही प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि नेम ऑफ कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, डेट डालेंगे बनाने का। नेम ऑफ द टीचर, यानी जो टीचर हैं आप अपना नाम मत डालिएगा, यहाँ पर टीचर में आप बिल्कुल उस टीचर का नाम डालिएगा जिसे आप ऑब्जर्व करेंगे कक्षा में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन आप क्यों करते हैं, आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हैं, आपको टीचिंग कैसे शुरू करना है, कैसे सामने वाला जो आप जैसे ये मैम का नाम यहाँ पर पड़ा है ये आपके सीनियर का नाम है, ठीक है, क्योंकि सीनियर जो आपके सेकेंड ईयर के रहते हैं वही टीचिंग करते हैं, आप उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस तरह से वो टीचिंग स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा बना रखा है, किस TLM का यूज़ करें, किस टेक्निक का यूज़ करें, इन सभी चीज़ों को आप कक्षा में बैठ कर के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसी चीज़ को आप फाइल में मेंशन करते जाते हैं कि हाँ इस टीचर का नाम ये था, ठीक है, इन्होंने ये क्लास ली और इनका सब्जेक्ट हिंदी था, पीरियड सेकंड चल रहा था, कितने मिनट का, 35 मिनट का, ये चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में हो गई। अब आप उनकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करेंगे कि कैसी पर्सनालिटी है। लिखा जैसे शी इज़ सिंपल एंड वेल डिसिप्लिन्ड, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल और वेल डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। शी वॉज अ ब्यूटीफुल ड्रेस्ड, ठीक है, एक्टिविटी कैसी है उनकी, हार्ड वर्किंग है या नहीं, तो ये पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद हो गया क्लास स्ट्रक्चर, उन्होंने एनवायरनमेंट कैसा बना रखा है कक्षा का, क्या कक्षा में शोर तो नहीं हो रहा है या जो है पीसफुल एनवायरनमेंट में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें आप क्लास स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। मेथड्स में आप कौन सी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं या आप क्वेश्चनार कर रहे हैं, ये चीज़ें आप मेथड्स में यूज़ करते हुए लिखते हैं अपने टीचर के बारे में। उसके बाद कंटेंट में कौन सा कंटेंट लिया है, कंटेंट में क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप TLM चार्ट मॉडल बुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें। अदर कमेंट भी लिख सकते हैं कि टीचर को हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, टीचर अगर ऐसा करता तो ऐसा मतलब और अच्छा हो सकता था, बच्चों को क्वेश्चनार करने का तरीका भी ऐसा हो सकता था, तो ये चीज़ें अदर कमेंट में भी आप डाल सकते हैं। तो ये था ऑब्जर्वेशन नंबर 11। उसके बाद मैंने बताया था चेकलिस्ट लगेगी, क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट इसे हम कहते हैं, चूँकि इसको लगाना ज़रूरी रहता है। उस टीचर का नाम जिसका भी आपने ऑब्जर्वेशन किया, कक्षा कौन सी थी और यहाँ पर ऑब्ज़र्व आपके द्वारा किया जाएगा तो चेकलिस्ट में आपका नाम रहेगा। ध्यान रखिएगा हर एक ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्ज़र्व होगा उसमें आपका नाम, डेट, टाइम, डिपार्टमेंट में आप B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर डाल सकते हैं। स्ट्रक्चर में जो ये चेकलिस्ट रहती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चेकलिस्ट में आपको सिर्फ टिक करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए हैं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से टिक करते जाइए। क्लास स्ट्रक्चर कैसा रहा, इम्प्रूव, ये चीज़ें एक्सीलेंट रहा, ऑब्जर्व कैसा रहा, ये सारी चीज़ें में आप टिक करते हुए जाएंगे। मेथड में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, ये चीज़ें, ये चेकलिस्ट आपको कॉलेज से प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। वहीं से आप ये चीज़ें लगा करके केवल आप पेंसिल से टिक करेंगे। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 11, बिल्कुल ऐसे ही आप कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 12 देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 12 में फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी। नेम ऑफ कॉलेज, देखिए नेम ऑफ कॉलेज सेम रहता है, ठीक है, आप ही के कॉलेज का नाम रहेगा। डेट यहाँ पर चेंज होती जाएगी क्योंकि एक ही दिन में आप 24 ऑब्जर्वेशन नहीं कंप्लीट करते हैं, तो आपको रोज़ के हिसाब से डेट चेंज करनी होगी। फिर नेम ऑफ द टीचर, उस टीचर का नाम आप लिखेंगे, टीचर वही होगा आपका सीनियर, उसका आप नाम लिखेंगे जो कि कक्षा में पढ़ा रहा होगा, जिसको आप देख रहे होंगे। क्लास कौन सी पढ़ा रहा है टीचर, सब्जेक्ट क्या लिया है, पीरियड कौन सा चल रहा है और ड्यूरेशन कितना है, ये चीज़ें सेम आप कर सकते हैं कॉपी। उसके बाद टीचर की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करनी है, मेथड्स जो है बताना है कि कौन सा मेथड्स टीचर यूज़ कर रहा है। पर्सनालिटी देखिए सबकी चेंज रहेगी, एक टीचर की पर्सनालिटी एक ही जैसी नहीं रहेगी, इसीलिए यहाँ पर हम 24 ऑब्जर्वेशन जो है कंप्लीट करा रहे हैं कि हर एक चीज़ें आपको डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड कराई जा सकें।
तो बिल्कुल यहाँ से आप कॉपी करके फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन टीचर का कैसा है, कंटेंट टीचर कौन सा यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन नंबर 12 कंप्लीट। फिर उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट लगेगी, जिसमें आप उस टीचर का नाम डालेंगे, क्लास का नाम डालेंगे और आपके द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम, टाइम, डेट, डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर से क्लास स्ट्रक्चर, मेथड्स, कमेंट, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, ठीक है, और अदर कमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 13 नंबर का देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 13 है, जिसमें फिर से कॉलेज का नाम आएगा, डेट आएगी, नेम ऑफ टीचर। देखिए नेम ऑफ टीचर चेंज होता रहेगा, चूँकि स्टूडेंट काफ़ी रहते हैं सेकेंड ईयर के, तो उन्हीं के नाम आप लिखते जाएंगे जिनका आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्लास कौन सी पढ़ा रहा है टीचर, सब्जेक्ट कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ड्यूरेशन कितना है। फिर से वही चीज़ें चेंज होती रहेंगी। फिर से वही पॉइंट, पर्सनालिटी टीचर की कैसी है, मेथड्स क्या है, कुछ यूज़ करा है। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप आसानी से चीज़ों का कॉपी कर सके। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद क्लास स्ट्रक्चर टीचर ने कैसा बना रखा है, कंटेंट टीचर क्या कुछ यूज़ कर रहा है। अदर कमेंट में आप चीज़ें लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने जैसा कि बताया कि ये चीज़ें सुधार की जा सकती हैं टीचर के द्वारा, इस मेथड का यूज़ किया जाता तो टीचर बहुत अच्छा मतलब जो है वो इंटरेक्ट कर पाता बच्चों को। ये चीज़ें भी अदर कमेंट में आप लिख सकते हो। उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट फिर से लगेगी उस टीचर के नाम की, क्लास ऑब्जर्व में आपका नाम, डेट, टाइम, पीरियड, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें। फिर से क्लास स्ट्रक्चर में आपको टिक लगाना होगा, मेथड्स में टिक लगाना होगा, इसी तरह से अदर चीज़ें में आप टिक लगाते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें आप देखते जाइए। फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 14 आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है। सेम वही चीज़ें, कॉलेज नेम, डेट चेंज हो जाएगी, उसके बाद नेम ऑफ टीचर चेंज हो जाएगा, क्लास कौन सी टीचर ने ली है, जैसे 9th और सब्जेक्ट है होम साइंस, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। पीरियड कौन सा चल रहा है, ड्यूरेशन कितना है। उसके बाद आप टीचर की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करते हैं, मेथड्स क्या कुछ यूज़ कर रहा है टीचर टीचिंग टाइम में, वो चीज़ें आप लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप देखते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, उसमें आप चीज़ें कवर करेंगे। कंटेंट टीचर क्या कुछ यूज़ कर रहा है उसको आप बताएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर से क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट लग जाएगी उसी टीचर के नेम से, ऑब्जर्वेशन कौन सी कक्षा, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। जिस टीचर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका फ्रंट पेज जैसा रहेगा वही चीज़ें आप क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट में लगाते। फिर से क्लास स्ट्रक्चर, मेथड्स, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, ठीक है। कंटेंट क्या कुछ है, अदर कमेंट आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 15 देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन 15 नेम ऑफ कॉलेज फिर से वही सेम रहेगा, डेट चेंज, टीचर नेम चेंज हो जाएगा, क्लास चेंज हो जाएगी, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। और पीरियड 3rd है, ड्यूरेशन 35 मिनट का, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। फिर से पर्सनालिटी आ गई टीचर की, क्लास स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ये चीज़ें आप कॉपी कर सकते हैं। मेथड्स कौन सा यूज़ किया जा रहा है टीचर के द्वारा, ये चीज़ें, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, कंटेंट। फिर से क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट आ गई, टीचर नेम, ऑब्जर्व क्लास और ऑब्जर्व का नाम आ जाएगा, डेट, टाइम, डिपार्टमेंट, क्लास स्ट्रक्चर में टिक करेंगे, मेथड में टिक करेंगे, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन में टिक करेंगे, कंटेंट और अदर कमेंट। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्जर्वेशन 16। फिर से कॉलेज नेम, डेट चेंज, टीचर नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज हो गया टीचर का, क्लास चेंज हो गई, पीरियड चेंज, ड्यूरेशन चेंज। फिर से पर्सनालिटी टीचर की आप डिस्क्राइब करेंगे, क्लास स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे, मेथड्स आप डिस्क्राइब करेंगे, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है वो चीज़ें बताएंगे और कंटेंट। उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट फिर से लगाएंगे, जिसमें टीचर के बारे में आप नाम लिखेंगे, ठीक है। क्लास का नाम लिखेंगे, ऑब्जर्व आपके द्वारा किया जा रहा है तो बिल्कुल अपना नाम डालेंगे, डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, डिपार्टमेंट यानी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो डालेंगे। तो दोस्तों आप सभी को ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। देखिए ये स्ट्रक्चर तो आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट कैसे करेंगे, क्योंकि मैं तो इसे प्रोवाइड नहीं कराने वाली, आपको ऐसे ही चीज़ों को लिख करके आप कह सकते हैं ना वर्ड पे इन चीज़ों को बना करके या एक्सेल पे बना करके इन चीज़ों को
बिल्कुल ऐसे कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन 17 में नेम ऑफ कॉलेज आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही चीज़ें, डेट, नेम ऑफ टीचर आ गया, चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हुआ, क्लास चेंज हुआ, पीरियड चेंज हुआ, ड्यूरेशन सेम रहेगा, 35 मिनट का ही पीरियड रहता है। फिर से आप टीचर की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करते हैं, क्लास स्ट्रक्चर कैसा है क्लास का ये बताते हैं। हर एक टीचर के साथ ये चीज़ें चेंज होंगी। मेथड्स टीचर ने कौन सा यूज़ किया है आप उसको लिखेंगे। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, बिल्कुल चेंज रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, जिसमें टीचर का नाम, आपका नाम, क्लास का नाम, ड्यूरेशन, टाइम, डिपार्टमेंट, ये चीज़ें, क्लास स्ट्रक्चर, मेथड्स, ठीक है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, कंटेंट और अदर कमेंट, ये चीज़ें चेकलिस्ट में रहती हैं। और तो कॉलेज नेम तो सेम ही रहता है, लेकिन डेट चेंज हो जाएगी, नेम ऑफ टीचर चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो गया टीचर का, क्लास चेंज हो गई, ठीक है, पीरियड और ड्यूरेशन। इस तरह से फिर से आप टीचर की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करते हैं। मेथड्स टीचर कौन सा यूज़ कर रहा है उसको आप बताते हैं। ये चीज़ें आप लाइन से देखते जाइए, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, कंटेंट टीचर कौन सा यूज़ कर रहा है, ठीक है। अदर कमेंट में भी आप चीज़ें लिख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, आपको 24 चेकलिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी आपके कॉलेज की तरफ से। और अगर नहीं भी आप कॉलेज जा पा रहे हैं और आपको चेकलिस्ट लगानी है तो बिल्कुल ऐसे ही आप जो है टाइप करवा लीजिए कहीं से भी, साइबर कैफ़े वगैरह से, बिल्कुल ऐसे ही जो चेकलिस्ट बनी हुई है टाइप करा दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा तो मैं चेकलिस्ट जो है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से भी आप चाहें तो निकलवा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बस ये रहेगा, आपको ये सारी चीज़ें रफ करनी होंगी, जैसे यहाँ पर नेम ऑफ टीचर पड़ा है और ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ें फिल हैं ये चीज़ें फिर दिक्कत करेंगी, इसीलिए मैंने कहा आप जो है टाइप करवा लीजिएगा, टाइपिंग का ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 19 नंबर का रहेगा, कॉलेज चेंज, डेट चेंज, सॉरी कॉलेज सेम रहेगा, डेट चेंज रहेगी। उसके बाद नेम ऑफ टीचर, यहाँ पर आपके सीनियर का नाम, क्लास 8th हो गई, पीरियड 3rd, ड्यूरेशन 35 मिनट का, ये चीज़ें होंगी। सब्जेक्ट है सिविक्स, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आप क्लास स्ट्रक्चर, पर्सनालिटी यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा, शायद यहाँ पर पर्सनालिटी जो है वो मिस हो गई है। पर्सनालिटी आप डिस्क्राइब करेंगे, पर्सनालिटी आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अदर जो आपके ऑब्जर्वेशन है उसी में से आप चीज़ें जो है थोड़ा अलग करके लिख लीजिएगा। उसके बाद क्लास स्ट्रक्चर कैसा है टीचर ने रखा है उसको आप मेंशन करेंगे। मेथड्स लिखेंगे किस तरह से, किन मेथड्स का यूज़ किया जा रहा है टीचर के द्वारा, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, कंटेंट क्या आपको टीचर ने यूज़ किया, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद देखिए इसका चेकलिस्ट मैं नीचे लगा दी हूँ, दिखाती हूँ। तो ये है चेकलिस्ट, क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बीच में चेकलिस्ट लग जाएगी। उसके बाद हमारा जो है अदर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन नंबर 20 में फिर से कॉलेज नेम सेम, डेट चेंज, उसके बाद टीचर नेम चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज, क्लास चेंज, पीरियड चेंज, ड्यूरेशन सेम रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी ऑब्जर्वेशन नंबर 20 में। अब इसमें देख लेते हैं टीचर की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं आप। क्लास स्ट्रक्चर कैसा है टीचर ने बना रखा है, मेथड्स टीचर कौन सा यूज़ कर रहा है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, कंटेंट क्या कुछ यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आप जो है क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट मेंशन करते हैं। हर एक ऑब्जर्वेशन के बाद आपको क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जो है वो मेंशन करनी होती है, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। वही सारी चीज़ें आ जाएंगी जैसे क्लास स्ट्रक्चर, मेथड्स, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, कंटेंट, अदर कमेंट भी आप लिख सकते हैं। और यही पॉइंट आप ऑब्जर्वेशन में भी डाल सकते हैं टीचर के बारे में। ऑब्जर्वेशन नंबर 21 में फिर से कॉलेज नेम सेम रहेगा, डेट चेंज होती जाएगी, ठीक है। नेम ऑफ टीचर चेंज हो गया, टीचर का सब्जेक्ट चेंज हो गया, क्लास चेंज हो गई, पीरियड चेंज हो गया और ड्यूरेशन सेम रहेगा। उसके बाद आप टीचर की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करेंगे। हर एक ऑब्जर्वेशन में पर्सनालिटी, क्लास स्ट्रक्चर, स्टूडेंट इंटरेक्शन, मतलब टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है चेंज रहेंगी, सेम आप किसी में मत लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करिएगा। फिर आगे मेथड्स जो है वो आप लिखते हैं, टेक्निक लिखते हैं, उसके बाद कंटेंट लिखते हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद फिर से आप क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट को मेंशन करेंगे, वही सारी चीज़ें, नेम ऑफ टीचर, क्लास का नाम, ऑब्ज़र्व किसके द्वारा किया जा रहा है, डेट, टाइम, डिपार्टमेंट। उसके बाद जो भी मिलेगा उसमें आप क्लास स्ट्रक्चर में टिक करेंगे, मेथड्स में टिक करेंगे, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन में, कंटेंट में और अदर कमेंट में। उसके बाद ऑब्जर्वेशन नंबर 22 देख लेते हैं, जिसमें आप कॉलेज का नाम सेम रखते हैं, डेट जो है वो चेंज होती जाती है। एक दिन में आपको 2 से 3 ऑब्जर्वेशन करने होते हैं, इसीलिए आपका जो है 24 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाता है। कहीं कहीं एक ही कराया जाता, कहीं कहीं 2 से 3 भी करा दिए जाते हैं। नेम ऑफ टीचर चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज है, क्लास चेंज है, पीरियड चेंज है, ड्यूरेशन सेम रहेगा। फिर से आप टीचर की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करते हैं, क्लास स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद मेथड्स कौन सा यूज़ किया जा रहा है टीचर के द्वारा ये लिखते हैं, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। दोस्तों लाइन से ही सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी जो है परेशान मत होइएगा। उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट उसी टीचर के नेम से लगेगी, क्लास लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, डेट, टाइम, डिपार्टमेंट और फिर से क्लास स्ट्रक्चर, मेथड्स और यहाँ पर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, कंटेंट और अदर कमेंट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऑब्जर्वेशन नंबर 24 देख लेते हैं, इसमें आप फिर से सेम रखेंगे, कॉलेज का नाम, डेट चेंज हो जाएगी, नेम ऑफ टीचर से फिर से चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज होगा और इसी के साथ क्लास चेंज होगी, पीरियड चेंज होगी और ड्यूरेशन जो है सेम रहेगा। ड्यूरेशन लगभग सेम ही रहता है, 35 मिनट का ही रहता है। इतनी सारी चीज़ें हो गई। फिर से आप टीचर की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें, क्लास स्ट्रक्चर जो है आप डिस्क्राइब करेंगे, टीचर ने कैसा क्लास स्ट्रक्चर बना रखा है, मेथड्स कौन सा टीचर यूज़ कर रहा है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है और कंटेंट क्या कुछ लिया है टीचर ने। उसके बाद फिर से क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट लगेगी, जिसमें टीचर का नाम, क्लास, आपका नाम, डेट, टाइम, डिपार्टमेंट। उसके बाद क्लास स्ट्रक्चर, वही सारी चीज़ें, क्लास स्ट्रक्चर, मेथड, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, कंटेंट, अदर कमेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑब्जर्वेशन 24 नंबर का है, यानी ये 24वां ऑब्जर्वेशन लास्ट है। इसके बाद आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं बनाना रहता। फिर से कॉलेज नेम सेम रहेगा, ठीक है, डेट चेंज हो जाएगी, नेम ऑफ टीचर चेंज रहेगा, सब्जेक्ट चेंज रहेगा, ये सारी चीज़ें आप चेंज करते जाएंगे। क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन सेम रहता है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। फिर से आप अपने टीचर की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करते हैं, क्लास स्ट्रक्चर कैसा बना रखा है टीचर ने उसके बारे में बताते हैं, मेथड्स के बारे में बताते हैं कि टीचर कौन सी मेथड्स का यूज़ कर रहा है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, कंटेंट क्या कुछ टीचर ने यूज़ किया है। उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, ये लास्ट चेकलिस्ट रहेगी 24 नंबर ऑब्जर्वेशन की, जिसमें आप टीचर का नाम, अपना नाम, क्लास, डेट, टाइम, डिपार्टमेंट, क्लास स्ट्रक्चर पर टिक करते हैं, मेथड्स, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, कंटेंट, अदर कमेंट। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के सिग्नेचर रहते हैं, डेट रहती है लास्ट वाले की अगर हम बात करें। तो दोस्तों ये थे 24 ऑब्जर्वेशन जो कि मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो बिल्कुल आप ऐसे ही लाइन से सारे ऑब्जर्वेशन एक नज़र में देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही समझाई थी कि आप किस तरह से जो है वह इन चीज़ों को लिखेंगे, यानी किस तरह से आप ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल तैयार करते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है आपकी, इसके साथ ही योगा फ़ाइल बनती है, लाइब्रेरी विज़िट फ़ाइल बनती है, कम्युनिटी इंगेजमेंट की भी फ़ाइल बनती है। ये सारी फ़ाइलें मैंने जो है प्रोवाइड करा रखी है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के बीएड फोर्थ सेमेस्टर की सभी फ़ाइलें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को ज्वाइन करें। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे, प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा मटेरियल डाल रखा है अलग अलग चीज़ों का, बीएड से ही रिलेटेड आपको असाइनमेंट फ़ाइल, वाइवा फ़ाइल, प्रैक्टिकल फ़ाइल, लेसन प्लान, जितने भी प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस, होम साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, इसके साथ मैथ्स, इंग्लिश, कॉमर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है।
जैसे आपका जो बीएड 4th सेमेस्टर में काफ़ी सारी फाइलें बनती हैं, जैसे टीचर डायरी हो गई और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल हो गई। और यहाँ पर अगर हम बात करें अदर फाइलों में तो कम्युनिटी इंगेजमेंट, एक्शन रिसर्च, और इसके साथ ही देखिए बहुत सारी फाइलें हैं, दिमाग में जो जो आती जा रही हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक तो